So hello, hi, Jai Hind everyone. Now let's start today's session with a new chapter that is cell. ठीक है जी? Either we talks about NDA, we talks about CDA, we talks about CRPF. तो very important chapter बन जाता है सर आपका सेल चैप्टर. ठीक है? सेल चैप्टर हम लोग एकदम अपने बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे. एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करते रहेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्लाइड के अंदर रख दिए गए थे. ठीक है जी? चलो सर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करें सेल की सर कि हमारा सेल क्या है. ठीक है, हमारा सेल क्या है. अब देखो, हम जब भी अपने हाउस को बनाते हैं, कोई भी घर को बनाने के लिए सबसे उसकी बेसिक कंडीशन होती है उसकी ईंट. जब तक हम एक घर की ब्रिक नहीं लगाएंगे तब तक वो घर नहीं बनेगा. उसी तरीके से जब तक हम अपना सेल नहीं बनाएंगे तब तक हमारी ह्यूमन बॉडी डेवलप ही नहीं होगी. ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी का फाउंडेशन क्या है सर? कहते हैं कि फाउंडेशन हो चाहिए हर चीज का. उसी प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी का फाउंडेशन होता है जिसका नाम क्या सेल है सर. ह्यूमन फाउंडेशन क्या है सर? वो है सेल. तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्टडी ऑफ द सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी. भाई याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पुट करता है यहां से. ठीक है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है सर. ओके, अब बात आती है सर कि इसमें हमारे ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं. हल्का सा बताऊंगा सर, क्योंकि ये वाला जो मेन टॉपिक है, ये वाला मेन टॉपिक आपको आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट. हल्का सा आपको बताता हूं मैं. ओके, अब सर होता क्या, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक मदर का एग. ठीक है, दिस इज द मदर एक्सेल ओवम. ओके, अब हुआ क्या कि सर यहां से हमारे मेल गैमेट है, राइट. मेल गैमेट आता है. अब सर आप लोग को एक चीज पता होगी. क्या चीज पता होगी सर? कि जब भी हमारे दो मेल या फिर फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं सर, फ्यूजन करते हैं, तो उसमें होता क्या, उसमें सर हमेशा हमारे फादर का डीएनए जाता है. फादर का डीएनए जाएगा. इसमें क्या होगा, ये फॉर एग्जाम्पल फादर का डीएनए है, उसके साथ साथ क्या जाएगा सर, उसके साथ साथ हमारा मदर का भी डीएनए जाएगा, मदर डीएनए. ठीक है जी. अब इसमें हुआ क्या, इसमें सर सिर्फ फादर रोल क्या प्ले करता है, फादर रोल प्ले करता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए. बाकी सारा का सारा रोल प्ले किसका होता है, मदर का होता है, फादर का होता है. आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तब तक के लिए हल्का सा वेट रखो. ठीक है जी. तो सर ये था हमारा क्या बन गया, अब ये हमारे पास एक प्रॉपर एग बन गया सर, दिस इज द प्रॉपर एग. ठीक है, अब होता क्या सर, जब हमारा एग सेल बन जाता है, एग सेल के मिनिमम टू मिनिमम जब इसको 4 से 5 दिन होते हैं, 4 to 5 डेज के बाद, 4 से लेके 5 डेज के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारी सेल डिवीजन शुरू होती है. क्या होती है, सेल डिवीजन होनी शुरू हो जाती है. तो सर जब हमारी सेल डिवीजन होती है, उसमें क्या होता है, उसमें सर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बनते हैं. क्या बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे यहाँ पे सेल बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 200 सेल्स बन गए यहाँ पे. ठीक है, हमारे पास क्या बन गए सर, 200 सेल बन गए. ओके, ठीक है, बढ़िया. उसके बाद क्या होता है सर, इस स्टेज के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं जिसको जिसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते. उसके बाद क्या होता है सर, आफ्टर 30 डेज के बाद सर हमारे कुछ पर्टिकुलर सेल्स बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं सर, हमारे हार्ट सेल्स, हमारे लंग सेल्स. मतलब वो एक ऑर्गन्स बनाना शुरू कर देते हैं. क्या बनाना शुरू करते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाना शुरू करते हैं. और ऐसे ही तो बेबी एक बनता है, ऐसे तो हमारा एक बेबी की फॉर्मेशन होती है सर, राइट. उससे क्या होता है सर, फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट सेल बन गया, एक्स सेल, उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, इनका सब कुछ बनता है यहाँ से. तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सबसे बेसिक क्या है, हमारा सेल है. सेल से क्या बनता है, हमारे टिश्यूज बनते हैं. टिश्यू से क्या बनता है, आगे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं. ऑर्गन किस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हमारे ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं. एंड ऑर्गन सिस्टम, जब हमारा पूरा एक ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है, हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. समझिए, पहले हम लोगों ने एक सेल के बारे में डिस्कस किया. सेल के बारे में उससे हम लोग देखा कि जब उसके सेल डिवीजन होती है, उसमें काफी सेल्स आते हैं, उसे टिश्यूज बोलते हैं. उनके बाद क्या होता है सर, उनके बाद हमारे क्या होते हैं सर, देखो टिश्यूज कहते हैं, आप लोग बोलोगे सर टिश्यूज कहते हैं. टिश्यू सर दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. मैं बेसिकली एनिमल टिश्यूज की बात कर रहा हूं. इन द एनिमल टिश्यूज इट कैन बी कनेक्टिव टिश्यू, इट कैन बी मस्कुलर टिश्यू, इट कैन बी नर्वस टिश्यू और इट कैन बी रिप्रोडक्टिव टिश्यू. वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्लासेस के अंदर. ठीक है नहीं, अभी तक के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर और क्या होता है, टिश्यूज बनते हैं. टिश्यू के बाद हमारे कुछ ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे क्या बन रहे थे, यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स बन रहे थे, ऐसा कुछ ऑर्गन्स बन रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली. उसके बाद जब ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म बनते हैं. इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, अपनी प्लूरिपोटेंट स्टेज बोलते हैं. प्लूरिपोटेंट स्टेज बोलते हैं. इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है ये है कि सर हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां से एक नया हार्ट तैयार कर सकते हैं. कहते हैं ना कि यार अब ऐसा भी एक कंडीशन आ जाएगी लाइफ के अंदर कि जब तक क्या हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक एक्सेल, वुमेन का एक प्रॉपर एक्सेल स्टोर किया करेंगे. इसको स्टोर करके जब भी कोई भी इंसान को जरूरत होगी एक पर्टिकुलर सेल की, एक पर्टिकुलर हार्ट की, लंग्स की, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे ही बनाया करेंगे. ये काफी टेक्नोलॉजी वो है, मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी अभी आएगी, अभी तक आई नहीं है, अभी आएगी टेक्नोलॉजी. ठीक है, ओके. तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया सर, मैंने अभी तक आपको बताया कि सबसे पहले हमारा सेल आएगा. ठीक है जी, सेल के बाद क्या बनते हैं, हमारे टिश्यूज बनते हैं. ओके,
टिश्यू के बाद हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड देन जाके हमारा एक फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बन जाता है, हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ग्रेट, वेल, एक क्वेश्चन ट्राई करना, एक एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर, दिस इज द एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करो ट्राई जल्दी, एक बार चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, जल्दी जल्दी से एक बार इसको चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ सर, इसका आंसर क्या आएगा। राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जल्दी से इसको ट्राई करो एक बार और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से ट्राई करो सर। ओके, तो सर यहां पे कई बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आएगा, सर ऑप्शन नंबर ए कैसे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैसे आ जाएगा, मैंने सर गलती से डल गया, अभी आप लोगों को बताया कि मैम ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। राइट, अब देखो इसमें था क्या, इसमें था क्या सर, सेम वही चीज है सर, बता चुका हूं ऑलरेडी। ओके देखो सर, जिन बंदों ने बोला सर ऑप्शन नंबर ए आएगा, जिन जिन बंदों ने बोला सर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ ही नहीं सकता सर, क्यों क्यों नहीं आ सकता, अगर आपको नहीं पता प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन को छोड़ दो, प्रोटीन को छोड़ दो, यहां से एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को यहां पे ट्राई करते हैं। राइट, क्वेश्चन क्या सर हमारे पास, यहां पे क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, करो भाई अटेम्प्ट इसको जल्दी से, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लल्लू से। राइट, करो ट्राई, इसको ट्राई तो करो चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। चलो ठीक है, ओके देखिए सर क्या बन सकता है आंसर, देखो अगर आप लोगों को यहाँ पे प्रोटीन नहीं पता, प्रोटीन को लीव कर दो सर, प्रोटीन को अभी तक के लिए लीव कर दो। ओके सर, लीव कर दिया प्रोटीन को, तो प्रोटीन के बाद क्या है सर, यहाँ पे लिखा हुआ टिश्यू, आप सबको पता है पहले टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद क्या बनता है, आपके आपके बनते हैं ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद आपके क्या बनते हैं सर, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनते थे, देन जाके आपका ऑर्गेनिज्म बनता था। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्यों बन रहा है सर, यहां सबसे पहले प्रोटीन बन रहा है, उसके बाद टिश्यू बन रहा है, उसके बाद ऑर्गन बन रहा है, देन हमारा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। राइट, बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, जिन बंदों का ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, अगली बात हमारे पास आती है डिस्कवरी ऑफ द सेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे सीन क्या है, सीन बैठता है, देखो ध्यान समझो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में, इसे सेल का सीन क्या, देखो याद रखना कि सबसे पहले हमारा आया था डेड सेल, सबसे पहले डेड सेल आया था, वो उसको किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट हुक हमारे महाराज थे जिन्होंने हमारा क्या क्या दिया था, एक डेड सेल दिया था। उसके बाद सर हमारे पास आते हैं लीवन हॉक, लीवन हॉक सर ने क्या दिया था सर, हमें एक लिविंग सेल दिया था। कई बंदे, सम ऑफ द कैडेट्स एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन द लिविंग सेल एंड द डेड सेल। राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर सर कि जो डेड सेल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने दी थी, एंड लिविंग सेल की डिस्कवरी हमारे लीवन हॉक सर ने दी थी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का सीन क्या सर, सेल थ्योरी में याद रखना कि जो हमारे पास स्क्लेडन सर थे और स्क्वायवन थे, इन्होंने बोला था सर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इनका मतलब है जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है सर, हमारे सेल से बना हुआ है। अब कुछ याद करो, कुछ याद करो, मैंने क्या बोला था सर, क्या मैंने आपको कुछ ये बोला था, पहले सेल बनेगा, फिर टिश्यू बनेगा, फिर हमारा ऑर्गन्स बनेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, फिर जाके हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सबका फाउंडेशन क्या है, सबका फाउंडेशन हमारा सेल है, तो इन्होंने भी तो वही सेम बात ही बोल दी है, हाँ से सेम बात बोली है। ठीक है, बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन। उसके बाद हमारे पास आते हैं रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो हमें बोलते हैं सर कि न्यू सेल्स जो भी हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे नए सेल्स बनते हैं, जितने हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे न्यू सेल्स बनते हैं, उनका सीन क्या है, उन्होंने बोला सर जो न्यू सेल्स हमारे बनते हैं वो फॉर्म होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्रीवियस सेल्स बनते हैं वो हमारे न्यू सेल से ही बनते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया सर, इसका मतलब है जितने हमारे नए सेल बनते हैं, जितने हमारे नए सेल बनते हैं वो हमारे पिछले पुराने सेल से बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो कैसे बन गए न्यू सेल एकदम से बन गए, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्होंने एक बात बोली कि जो हमारे न्यू सेल बनेंगे वो हमारे पुराने सेल से ही बनते हैं। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ रुडोल्फ विर्चो। फिर से एक जल्दी बार देखेंगे, जल्दी से एक बार देखेंगे क्योंकि सर यहां से बढ़ बढ़ के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आ जाओ। मैंने बात की सर सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में, मैंने किसके बारे में बात की, मैंने बात की सर यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। डिस्कवरी ऑफ द सेल में मैंने आपको बताया सर कि हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है डेड सेल, एक होता है लिविंग सेल। लिविंग डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, हमारे रॉबर्ट हुक जी ने की थी, एंड लिविंग सेल की किसने की थी सर, हमारे लीवन हॉक ने की थी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सर स्क्वायर्ड एंड स्क्वायवन सर के बारे में, वो हमें ये बात बोलते थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो सेल के बने होते हैं। ओके, रुडोल्फ विर्चो बोलते हैं सर कि जो भी पुराना सेल बनेगा, जो भी नया सेल बनेगा वो एक पुराने का ही एक कॉम्बिनेशन होगा। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आई होप आपको यहां तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं सर, उसके बाद आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द सेल।
अब बात है सर हमारा सेल कैसे बनता है, सेल किन की चीजों से बनता है। अब सर हमेशा याद रखना, अगर आपको ये सब कुछ याद नहीं भी हो रहा तब भी एक बात याद रख लो, पहले नंबर पे हमारा वाटर है, सेकंड नंबर पे प्रोटीन से बनता है, एंड थर्ड नंबर पे न्यूक्लिक एसिड है। ये तीन चीजें को भाई याद रख लेना। न्यूक्लिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है सर, क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर कॉम्पोजिशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, कि सेल हमारा किन से बनता है। सबसे पहला हमारा सेल बनता है वाटर से, सबसे अमाउंट की किस क्या होती है, वाटर की होती है। उसके बाद प्रोटीन की होती है, देन हमारी न्यूक्लिक एसिड की होती है, उसके बाद हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, देन लिपिड्स, देन आयंस। राइट, एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमारी बात किसी की, वाटर की। वाटर के बाद मेरे पास क्या आ जाएंगे सर, प्रोटीन आ जाएंगे। प्रोटीन के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा सर, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। न्यूक्लिक एसिड के बाद मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद मेरे पास क्या रहेगा सर, लिपिड्स आ जाएंगे। अब सर कई बंदों को यही नहीं पता होगा हमारे लिपिड्स क्या होते हैं, बताता हूं। लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स, लिपिड्स मतलब फैट्स। ठीक है जी, चल आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आई सर हमारे पास सेल्स के बारे में। ठीक है जी, नाउ दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। यहां से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए। देखो क्वेश्चन पता है वो क्या पूछता है, क्वेश्चन सिंपली पूछेगा आपसे कि सर हमको बताओ इनमें से सबसे लार्ज सेल कौन सा है, इनमें से सबसे लार्ज सेल कौन सा है। और याद रखना सर, सबसे लार्ज सेल हमारा होता है ऑस्ट्रिच एग। सबसे लार्ज सेल किसका होता है, हमारा ऑस्ट्रिच एग का होता है। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है हमारे पास, सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास होता है सर माइकोप्लाज्म। क्या होता है हमारे पास, हमारे पास होता है माइकोप्लाज्म। ओके, अगर बात करें सर लॉन्गेस्ट की, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है हमारे पास, होता है वो नर्व सेल होता है। क्या होता है हमारे पास, नर्व सेल होता है। ओके, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी वो होता है हमारे पास ओवम, जो कि हमारा फीमेल सेक्स सेल होता है। ओके, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस की बात करें वो होता है हमारा स्पर्म, दैट इज मेल सेक्स सेल। फिर से जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। देखो मैंने बात की सर लार्जेस्ट सेल की, लार्जेस्ट सेल कौन सा है मेरे पास, लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। कौन सा मेरे पास, ऑस्ट्रिच एग है। ओके, उसके बाद मैंने बात की स्मॉलेस्ट सेल की। अब कई बंदे बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट सेल क्या बैक्टीरिया नहीं होता क्या, क्या वो बैक्टीरिया नहीं होता। नहीं सर, बैक्टीरिया भी नहीं होता, बैक्टीरिया से भी हमारे पास एक स्मॉलेस्ट सेल होता है, दैट इज माइकोप्लाज्म। सर माइकोप्लाज्म का ना एक एक्सेप्शन है, वो आपको अगली क्लास में पता लगेगा सर। माइक्रोप्लाज्म का एक हल्का सा एक्सेप्शन होता है सर, कि माइक्रोप्लाज्म में वो आगे आएगा, अभी आगे आने वाला है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्गेस्ट सेल, कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास नर्व सेल। ओके, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस, अगर बात करेगा वो ह्यूमंस की बात करेगा सर, तो याद रखना वो है हमारे पास फीमेल सेक्स सेल का, जो कि हमारे पास है ओवम। एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन में कौन सा होता है, वो होता है हमारा स्पर्म, दैट इज मेल सेक्स सेल। ठीक है, आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी सर। राइट, चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल। क्या आते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ सेल्स आती है। टाइप्स ऑफ सेल्स में सर मतलब होता है दो टाइप्स के सेल्स होती हैं, एक होते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर और एक होते हैं हमारे पास मल्टीसेलुलर। अब बात है सर हमारे पास यूनिसेलुलर क्या होते हैं, हमारे पास मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। देखो ध्यान से समझो, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सर जो ऑर्गेनिजम्स हमारे एक सेल से बने होते हैं, जो हमारे सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जो हमारे एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर अगर हम लोग अपने ह्यूमन ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, अब ह्यूमन बॉडी में सीन क्या है, अब हम लोग सांस ले रहे हैं वो अलग सेल है, हम लोग अपना सांस को छोड़ रहे हैं मतलब वो भी एक सेल है, सेम सेम सेल है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हमारा टिश्यूज है, राइट, मस्कुलर टिश्यूज है हमारे पास, वो एक डिफरेंट सेल के पास, हम चल रहे हैं वो एक डिफरेंट सेल है, हम बोल रहे हैं वो एक डिफरेंट सेल है। समझ, इसका मतलब है हमारे कॉम्पोजिशन हमारे क्या बन रखा है, एक सर सेल्स का मिक्सचर बन रखा है। मतलब हमारे पास एक से ज्यादा सेल है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अपना मल्टी सेलुलर बोल देंगे। फिर से देखो एक बार, यूनिसेलुलर का मतलब होता है हमारे पास सिर्फ एक सेल का बना होता है जब बॉडी, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जब बॉडी हमारी एक से ज्यादा सेल्स की बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है वो, अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। ठीक है नी, अगर एग्जाम्पल देखेंगे इनकी, एनिमल्स, फंजाई एग्जाम्पल याद रखा सर, क्योंकि कई बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे जस्ट मार्क फंजाई इन द यूनिसेलुलर, बट नाउ रिमेंबर सर फंजाई इज योर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक है सर, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात सर मेनली सेल के बारे में, अब हम लोग सेल के बारे में मेनली बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सेल के अंदर घुसेंगे, प्रॉपर्ली सेल के अंदर घुसेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, सो व्हेन वी टॉक्स अबाउट सेल, कि सर सेल में है क्या, एक्चुअली में सेल के अंदर है क्या। अब ध्यान समझो सर, मैं बात कर रहा हूं पहले एनिमल ऑर्गेनिज्म की, मैं बात कर रहा हूं किसकी, एनिमल सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक बार यहां पे आ जाओ, पहले इस स्ट्रक्चर के ऊपर आओ। ठीक है, ओके सर, जब मैं बात करूं एनिमल सेल की, सबसे पहले हर एक सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल चाहे वो एनिमल सेल हो, उसके पास होता है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या उसका न्यूक्लियस है।
दिस इज न्यूक्लियस। ओके, अब सर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। सो दिस इज डीएनए। अब ये फ्लूइड टाइप ऐसा कुछ ना कुछ, यहाँ पे क्या पानी पानी कुछ फ्लूइड है, कुछ फ्लूइड है यहाँ पे, कुछ क्या हमारे पास फ्लूइड है। और वो फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, उसके साथ साथ हमारे इसके बीच में काफी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि सर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, उसके घबराओ मत अभी, ठीक है। ओके, अभी तक के लिए बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर इसके पास क्या होती है, हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, ठीक है। क्या सर हमारी एनिमल सेल में एक सेल वॉल होती है? नहीं सर, हमारे एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब आ जाओ यहाँ पे सर, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में क्या होता है सर, बताया मैंने, आउटर कवरिंग किसकी होती है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है नहीं, उसके बाद सर, उसके बाद क्या होता है, उसके बीच में जब हम लोग जाते हैं हमें मिलता है कुछ फ्लूइड टाइप। उस फ्लूइड टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हमें बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे काफी ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं, मेनली सर जब हम लोग बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या होता है सर, प्लांट सेल में हमें मिलते हैं सेल वॉल, याद रखना। इन द प्लांट सेल वी हैव द सेल वॉल, बट इन द एनिमल सेल वी डोंट हैव द सेल वॉल। बस सर ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बढ़ बढ़ के एनडीए का पीवाईक्यू है, सीडीएस का बढ़ बढ़ के पीवाईक्यू पूछे गए हैं कि सर मेरे को बता दो, एनिमल सेल के पास हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, याद रखना। एनिमल सेल डोंट हैव द सेल वॉल, वेयर एज द प्लांट सेल हैव द सेल वॉल। प्लांट के पास सेल वॉल होती है, याद रखना। प्लांट के पास कभी से सेल वॉल होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। बस बात खत्म, आई बात गई समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बात करेंगे सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। अब सर आप लोग बोलोगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है हमारा, देखो ध्यान समझो। मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एनिमल एंड प्लांट सेल की, ठीक है नहीं, दोनों की बात करते हैं। ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कोई चीजें हैं। अब से कोई एक, ये मेरे पास एनिमल सेल है। अब इसके पास क्या सर, बाहरली आउटर कवरिंग को मैं बोल दूंगा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। एंड याद रखना सर, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग इसको बोलते हैं। सर मेन क्वेश्चन पता क्या पूछते हैं वो, मेरे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सर किसकी बनी होती है। सर हमेशा याद रखना, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी बनी होती है किसकी, हमारी बनी होती है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, दैट इज प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। याद रखना, कुछ ऐसा होता है सर इसका। सॉरी, दोबारा ड्रॉ कर देते एक बार, ठीक है, जस्ट गिव अ मिनट। ठीक है, और यहां कहीं पे क्या होगा हमारे पास सर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल गिवन होगा। अब देखो यहाँ पे सर दिस इज द बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये हमारे पास बाई लेयर है, दो लेयर है ना, बाई मतलब दो, यहाँ पे दो लेयर है हमारे पास फॉस्फोलिपिड की। एंड द फॉस्फोलिपिड की लेयर के ऊपर क्या है यहाँ पे हमारे पास सर, यहाँ पे अटैच है प्रोटीन। एंड यही कहीं पे हमारे पास क्या अटैच होगा सर, कोलेस्ट्रॉल अटैच होगा। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर होंगी सर, कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन वो किससे बना होता है सर, वो हमारा बनाता है बाई लेयर, दो लेयर होती है सर किसकी, हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की। एंड उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हमारा प्रोटीन होता है एंड हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। मैं फिर बात कर रहा हूं सर, प्रोटीन की एंड कोलेस्ट्रॉल की। ओके, समटाइम्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कॉम्पोजिशन होती है सेल मेम्ब्रेन, इसके पास लिपिड्स भी होते हैं, इसके पास लिपिड्स भी होते हैं, बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं हम लोग, झिझक बोल सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, फिर से देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। हम लोग ने बात की सर यहाँ पे अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन की, किससे बनता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था इट इज अ बाई लेयर होता है, इसके अंदर क्या मिलता है सर, हमें प्रोटीन मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल का बनाता है, लिपिड्स का बनाता है। अब लिपिड्स का मतलब कैसे, लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं सर हमारा, प्लस हमारे पास क्या रहेगा, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आ जाएगा। अब यहीं से हमारे एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से इसको ट्राई करो सर, जल्दी से इन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, आ जाओ। दिस इज द एनडीए पीवाईक्यू, दिस इज द सीडीएस पीवाईक्यू, ठीक है सर, बताओ मेरे को जल्दी करो ट्राई, जल्दी जल्दी सर, एक बार 16 को ट्राई करो और देखो सर आपका आंसर क्या बनता है, आपका आंसर क्या बनता है। एक बार जल्दी से सर चैट बॉक्स में इसको लिखो, इसका आंसर क्या आएगा, राइट, लिखो जल्दी, चलो।
ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिए होंगे इसके, पॉज करके आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं सर, इसका आंसर क्या आएगा। हमने बात की यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की, इन्होंने सेम टू सेम क्या क्वेश्चन पुट किया यहाँ पे, हमारा इनमें से कौन सी चीज सही है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके सर, इन्होंने बोला है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि एकदम गलत है सर। कभी भी याद रखना, सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज की नहीं बनती। हमें पता है सेलुलोज की क्या बनती है, हमारे पास सेल वॉल बनती है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, एल्गी के बारे में बात करेंगे, फंजाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो आगे आएगा टॉपिक। बट अभी सर सेल मेम्ब्रेन बोला है, और तो हम सर इतने चालाक हो चुके हैं कि हमें ये बात पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी क्या होती है, बायो क्या होती है, बाई लेयर होती है सर, किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इसमें से क्वेश्चन था इनमें से कौन सी चीज सही है किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इन्होंने बोला इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो गलत है सर। हमें पता है ये बनी होती है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की, प्लस हमारे पास किसकी बनी होती है, ये हमारी बनी होती है प्रोटीन्स की, प्लस इसके बीच में क्या होता है हमारे पास, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये बात तो हमें पता है सर। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड बोला कैसे, इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबको ही आने देती है, वो सबको ही आने देती है अंदर। नहीं सर, ऐसा सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या सीन है। एक बार इसको होल्ड रखो, इस क्वेश्चन को होल्ड रखो, ठीक है, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। पहले इसके ऊपर आओ, 17th के ऊपर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है सर सेल मेम्ब्रेन हमारी किसका, क्या इसका मतलब कहां किससे बनी होती है। फर्स्ट में क्या गिवन है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड। एकदम सही सर, एकदम सही। यही तो बात की थी हम लोगों ने कि सर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की लेयर के ऊपर हमारे प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल जमे होते हैं, उसके ऊपर रखे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो एकदम ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले एक कंसेप्ट को समझो सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, अब ध्यान समझना सर होता क्या है। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूं आप लोगों के लिए एनिमल सेल है, दिस इज योर एनिमल सेल, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर प्लांट सेल, दिस इज योर सेल वॉल, एंड इसके अंदर क्या हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। अब होता क्या सर, देखो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले बात करें प्लांट सेल की, दिस इज द एनिमल सेल, दिस इज द प्लांट सेल। ओके, अब सर सीन बैठा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे सीन बैठता क्या, देखो यहाँ पे सिंपल सीन बैठता सर। जब हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं ना, तो प्लांट सेल में होता क्या हमारे पास एग्जैक्टली, प्लांट सेल में एग्जैक्टली हमारे पास होता है, जब फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक सब्सटेंस है, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, कुछ मिनरल्स आए, कुछ पानी आया इसके अंदर, राइट, और इसको अंदर जाना था, ये यहाँ पे आया, इसको अंदर जाना था, तो सेल वॉल ने इसको मना नहीं किया, सेल वॉल ने इसको बोला कि ठीक है भाई तू एक काम कर, तू सारे के सारे आ जा, तू एक काम कर, तू सारे के सारे आ जा भाई। ओके, तो भाई सेल वॉल ने क्या किया सर, सबको अंदर आने दिया, सेल वॉल ने सबको ही अंदर आने दिया। तो जब सर सेल वॉल ने सबको अंदर आने दिया, अब सर यहाँ पे जिम्मेवारी बन गई किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिम्मेवारी है कि सर वो वाली चीजों को अंदर भेजेगा जो चीजों को सेल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल को जरूरत है पानी की, तो वो क्या करेगा सर, सेल मेम्ब्रेन करेगा, सिर्फ पानी को ही अंदर आने देगा। जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस होंगे हमारे पास सॉलिड के, लिक्विड के होंगे, उनको मना कर देगा, उनको बोल देगा कि सर आप लोग रहने दो, आप लोग मत आओ, उनको वहीं पे रोक देगा वो। ठीक है सर, उनका कर देगा, वो वहीं पे रोक देगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसे हम लोग बोलते हैं अपना सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब सर इसका एक और बढ़िया फंक्शन होता है हमारे पास कि ये हमारे पास क्या करता है, इट इज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि कुछ चीजों को एंटर कर देता है, क्या कर देता है, कुछ चीजों को ही अंदर आने देता है, राइट। एंड याद रखना इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है सर, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आई होप अब आप लोग इतने सक्षम हो गए होंगे कि आप लोग इसका आंसर दे पाओगे, राइट, करो ट्राई। अब सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा था, इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है सर, परमिएबल का मतलब है सबको अलाउ कर देना, कि वह सबको अलाउ जाने देता है अंदर। नहीं भाई, अभी तो हमने बात की सर कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर चीजों को अंदर आने देता है, सबको अंदर नहीं आने देता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी में क्या गिवन था, इट इज फ्लेक्सिबल है सर, ये हाँ जी सर फ्लेक्सिबल तो है, एंड enables the cell to engulf many materials। ऑब्वियसली सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन हमारा है वो एक फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मटेरियल है, जो कि हमारे काफी ज्यादा सब्सटेंस को अंदर आने देता है। हाँ जी सर, काफी ज्यादा सब्सटेंस को अंदर आने देता है, बट सारे सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देता। इसका मतलब ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को एकदम चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती रही होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ आता है, क्या उसे बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या था सर, हमेशा याद रखना, हमेशा एक मेरी बात याद रखना सर, हाई कंसंट्रेशन से हमारी हमेशा हमारी चीजें कहां पे जाती हैं, लो कंसंट्रेशन में जाती हैं। क्या कहां पे जाती हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल तो समझते हैं, देखो अब सर क्लासेस के अंदर होता क्या, क्लास
के अंदर अक्सर होता है हमारे पास कि हमारे पास एक टीचर होता है, ऐसा टीचर होता है। अब मेरे पास एक स्टूडेंट है, बहुत होशियार है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट। और एक सर बेचारा एक मेरे जैसा है जो बहुत नालायक है, ठीक है, नालायक बच्चा। अब सर हमेशा टीचर क्या करेगा, टीचर कोशिश ये करेगा, हमेशा मेरे को कोशिश करेगा कि वो मेरे को हमेशा इसके साथ बिठाए, हमेशा मेरे को वो इसके साथ बिठाए, टीचर यही कोशिश करेगा। क्यों? ताकि टीचर इसलिए कोशिश करेगा ताकि मैं अपनी शरारतें को छोड़ के एक इंटेलिजेंट बच्चे की आदतें लूं और अपना भी पढ़ाई करनी शुरू कर दूं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि इंटेलिजेंट वाले के गुण मेरे अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि चीजें हाई कंसंट्रेशन से, यहाँ हाई कंसंट्रेशन था उसकी नॉलेज का, वो मेरे नॉलेज का क्या कंसंट्रेशन था, वो लो कंसंट्रेशन था, और चीजें हाई से लो जा रही है। इसका मतलब है कि जब भी कोई भी चीजें होती है वो हमारी हाई से लो जाती है, आइदर वो रिवर्स ना हो। रिवर्स में क्या होता है, लो से हाई जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा आरओ का पानी होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यहां पे हमारे पास कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती सर, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, इसका मतलब है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने डिफ्यूजन की एंड ऑस्मोसिस की। हमेशा याद रखना, हमेशा मेरी बात याद रखना, इन दिस में यहां पे क्या होता है सर, हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से पानी लो कंसंट्रेशन में जाता है। हाई कंसंट्रेशन में पानी कहां पे जाता है हमारा, लो कंसंट्रेशन में जाता है। ओके, बेहतरीन। अब से इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहां से वो आपसे क्वेश्चन क्या पुट करेगा सर, यहां से वो आपसे क्वेश्चन ये पुट करेगा कि डिफ्यूजन में क्या होता है। याद रखना, डिफ्यूजन में होता है हमारा गैसेस, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, पानी। बस इसको याद रखना, इसको याद रखना सर। इसका मतलब क्या है सर, डिफ्यूजन का मतलब हो जाता है हमारे पास कि जब हमारी गैसेस जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर हम लोग एक ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोगों ने ऑक्सीजन ली, जब हम लोगों ने एक ऑक्सीजन को ली अपने अंदर, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल किया, तो वो ऑक्सीजन हमारे कहां पे, सेल के अंदर जाती है। क्यों सर? क्योंकि सर सेल के पास क्या होती है, हमारे पास लो कंसंट्रेशन होती है। सेल के पास क्या होती है सर, हमारे पास एक लो कंसंट्रेशन होती है सेल के पास, एंड ऑक्सीजन के पास क्या है सर, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन। तो इस वजह से जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारे ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, वो क्या करता है, वो हमारे सेल के पास जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोल देंगे अपना डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब हमारे पानी, मैं बोल रहा हूं जब हमारी पानी कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी मूव करता है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस बोल देंगे। फिर से याद रख लो, जब हमारा पानी, मैं फिर बोल रहा हूं सर, डिफ्यूजन का मतलब गैसेस, ऑस्मोसिस का मतलब पानी। पानी का मतलब है सर जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हमारे, वो मूवमेंट करता है सर, कैसे मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब सर ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये जो सारी चीजें हो रही है हमारी हो रही सेल मेम्ब्रेन में, याद रखना। ये चीजें हमारी सेल वॉल में नहीं हो रही सर, कई बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपको यहां से क्वेश्चन दिखा दूंगा, अभी यहां से यूपीएससी से क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको मैं एक, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आगे बात करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सर एक एग्जांपल लेते हैं एक और। अब बात है सर हमारे पास सल्यूट क्या होते हैं, हमारे पास सॉल्वेंट क्या होते हैं। कईयों को यही नहीं पता था कि हमारे पास सल्यूट क्या है और हमारा सॉल्वेंट क्या है। देखो, हम लोगों ने कंटेनर लिया, दिस इज माय कंटेनर, मैंने कंटेनर लिया यहाँ पे, उस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर मैंने किया सर, उस कंटेनर के अंदर कुछ मैंने पानी डाल दिया, मैंने पानी डाल दिया, फॉर एग्जांपल 1 लीटर का पानी डाल दिया, ठीक है सर, बढ़िया। एंड उस 1 लीटर के पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, कुछ सॉल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, कुछ सॉल्ट डाल दिया, कुछ सॉल्ट डाल दिया, एंड वो सॉल्ट में डाला कुछ 10 ग्राम का, और ये डिसॉल्व हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा सर, इसका मतलब जो मैंने सॉल्ट डाला, जो मैंने उसको पानी के अंदर सॉल्ट डाला, उसको मैं बोलूंगा सोल्यूट हमेशा। और पानी को मैं हमेशा क्या बोल दूंगा सर, सॉल्वेंट बोलूंगा, हमेशा याद रखना, पानी हमेशा सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है जी, समझ गए। सल्यूट किसको बोल रहा हूं मैं, सॉल्ट को बोल रहा हूं, पानी को मैं क्या बोल रहा हूं सर, अपना सॉल्वेंट बोल रहा हूं। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आगे बात करते हैं। ओके सर, सबसे पहले कुछ एग्जांपल के तो समझने की मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा आता है, हमारे पास आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सर बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन के, हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ध्यान से। सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब पता क्या है, देखो इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है जी, इस कंटेनर के अंदर कुछ पानी है मेरे पास, दिस इज द वाटर, ये पानी है, ठीक है, ओके सर, ये पानी है, बढ़िया बेहतरीन। इसके अंदर उसने बोला कि सर इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द सॉल्वेंट, दिस इज द सोल्यूट, ओके। अब इनका मतलब है सर कि हमारे पास सल्यूट के अंदर भी उतना ही पानी है, समझो ध्यान से, तो समझो ध्यान से, ध्यान समझो कि सर यहाँ पे सल्यूट के अंदर भी उतना ही कंसंट्रेशन से पानी है जितना कि सॉल्वेंट के पास है। तो अब हुआ क्या, अब सर अगर फॉर एग्जांपल इसके पास भी हाई कंसंट्रेशन है, इसके पास भी हाई कंसंट्रेशन है, तो पानी मूव ही नहीं करेगा यार। मैंने अभी आपको एक बात बोली सर, पानी मूव करता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, राइट। अब यहाँ पे सॉल्यूट
सॉल्यूट के पास भी सेम सिमिलर टाइप ऑफ पानी है एंड इसके पास भी उतना ही अमाउंट ऑफ पानी है, तो क्या होगा सर, यहाँ दोनों के पास हाई कंसंट्रेशन बन जाएगा, तो पानी हमारा मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब है दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन हम लोग उस सोल्यूशन को बोलते हैं, उस सोल्यूशन को बोलते हैं जहां पे क्या होता है, हमारे पास इक्वल होता है। फिर से याद रखना, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इज इक्वल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। उसे हम लोग क्या बोल देंगे सर, अपना क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोल देंगे। इसमें क्या होता है सर, नो मूवमेंट होती है, सेम बता चुका हूं सर। यहाँ पे हमारा सेल सेम रहता है, जो मैं यहाँ पे सेल डाला, अब उस सेल में भी हाई कंसंट्रेशन थी, बाहर भी हाई कंसंट्रेशन थी, मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं हुआ, इसका मतलब कैसे, सेल का साइज सेम रहेगा, सेल का साइज हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। दिस इज योर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, अब बात करें सर, हमारे पास आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, ओके समझो ध्यान से। ओके सर, अब लोग बात करेंगे इसकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपर का मतलब क्या होता है, देखो हाइपर मतलब, इसमें थोड़ा ध्यान समझना। देखो सर, एक होता है हमारे पास हाइपोटोनिक, क्या होता है हाइपोटोनिक, यहाँ पे क्या है सर, हमारे पास दो ओ आ गए, क्या है यहाँ पे दो ओ आ गए, ऐसे इसको सर देखो याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ट्रिक से याद करना पड़ेगा आपको, ऐसे करके। ट्रिक क्या बोलते हैं सर मेरे पास, ट्रिक में ये कि यहाँ पे जब आपके पास दो ओ आ जाएंगे, बीच में दो ओ आ गए यहाँ पे, एक होता है हाइपर, एक होता है मेरे पास हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपर के हाइपो के बीच में कैसे दो ओ है, तो दो ओ कैसे होते हैं सर, हमारे पास दो ओ ऐसे हैं, अगर एक ओ के ऊपर ओ रख दूं तो क्या वो बन जाएगा, मोटा बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, मोटा बन जाएगा। बस याद रखना सर, मोटा, इसका मतलब क्या, सेल यहाँ पे हमारा स्वेल करेगा, सेल मोटा हो जाएगा यहाँ पे हाइपो में, और हाइपर में क्या होता है, हमारा सेल श्रिंक करता है, बस इसको याद रखना पड़ेगा। बताता हूँ क्यों होता है, ध्यान समझो। फॉर एग्जाम्पल सर, मेरे पास एक कंटेनर है, दिस इज द वन ऑफ द कंटेनर, ठीक है जी। इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे पानी है मेरे पास, ये कंटेनर पानी से बड़ा हुआ है पानी के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या सर, अब यहाँ पे हुआ क्या, अब देखो सर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को समझते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। ओके सर, लेट्स हैव एन एग्जांपल कि यहां पे हमारे पास एक सेल है, हमारे पास क्या है सर, यहां पे एक सेल है, दिस इज अ सेल। अब इस सेल के अंदर फॉर एग्जांपल पानी कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, एंड यहां पे जो हमारे पास सोल्यूट था, ये सोल्यूट है राइट, जो ऐड किया, और जो था वो सॉल्वेंट है, और फॉर एग्जांपल से सॉल्वेंट के पास हमारे पास पानी लो कंसंट्रेशन है, इसके पास पानी कम है, सेल के पास पानी ज्यादा है, जो सॉल्वेंट है उसके पास पानी कम है। अब होगा क्या सर, आपने एक चीज बताई थी, हाई कंसंट्रेशन से पानी कैसे मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन में जाएगा। अब होगा क्या सर, अब होगा कुछ ऐसा कि यहां से पानी यहां पे जाएगा, यहां से पानी अंदर जाएगा। अब होगा क्या सर, जब मेरा फॉर एग्जाम्पल एक सेल था, इस सेल का पानी बाहर जा रहा है, तो इस सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, क्या कुछ वो जो सेल है वो छोटा हो जाएगा। हाँ नहीं सर, वो सेल हमारा छोटा हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं सर, सेल श्रिंक होना। ठीक है, क्या हुआ सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, कि जो हमारे पास सोल्यूट ज्यादा होता है यहाँ पे, और सर पानी का बाहरला पानी हमारे पास कम होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर करता है मूव्स आउट ऑफ द सेल, ऐसे ये सेल हमारा क्या करता है, यहाँ पे श्रिंक करता है। इसको याद रखा हमेशा, हमेशा इसको याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर सर हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक का मतलब क्या था सर, हाइपोटोनिक का मतलब होता है जब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास पानी है, दिस इज वाटर, फुली वाटर, वाटर, एंड यहां मेरे पास एक सेल है, सेल। अब सेल के पास लो कंसंट्रेशन पानी है एंड वाटर ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में। अब मैंने को बोली सर हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में जाएगा, अब होगा क्या सर, यहां पे क्या होगा, पानी अंदर जाएगा सेल के अंदर, सेल के अंदर पानी जाएगा। पहले सेल मेरा कुछ ऐसा था, जब इसके अंदर पानी गया, पानी जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा, तो वो सेल कैसे बन जाएगा सर, वो कुछ सेल स्वेल हो जाएगा, हाई से वो सेल स्वेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक में मोटा होता है सेल हमारा, एंड हाइपरटोनिक में क्या होता है, हमारा सेल स्मॉल हो जाता है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या सर, सेल स्वेल करेगा, यहाँ पे वाटर मूव्स इनटू द सेल, सेल के अंदर पानी जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। सर एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पे आरओ लगे होते हैं घर पे, सबके घर में एक आरओ लगा होगा डेफिनेटली, आई एम श्योर। एंड उसके ऊपर क्या लगा होता है सर, हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है सर, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है हमारे पास जब हमारा पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है। सर देखो ध्यान समझो, ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, ऑस्मोसिस का मतलब था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी का जाना। रिवर्स कर दो इसको, रिवर्स का मतलब कैसा, उसका उल्टा करना, लो कंसंट्रेशन से पानी कहां पे जाएगा, मेरे पास हाई कंसंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, एक बार से जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 95 को एंड थर्ड को एक बार ट्राई करो, जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर है, जल्दी से करो ट्राई। ओके, तो आई होप सर कि आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। इसके आंसर देखते हैं। राइट, यहां पे क्या बोला गया सर, यहां पर बोला गया 95 के अंदर कि ऑस्मोसिस एक क्या प्रोसेस है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। सर आपने एक बात बोली थी, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में जो हमारा वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, बेहतरीन। यहां पर क्या किया था, लो कंसंट्रेशन, काट दो। यहां पर क्या किया था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है थ्रू अ फुली परमीबल मेम्ब्रेन। सर फुली परमीबल मेम्ब्रेन आपको बताया वो होती है सेल वॉल, बट यहां हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की बात करें सर, काट दो सेल वॉल, काट दो भाई। क्या आ जाएगा आपका, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है हमारे पास, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी आ रहेगा सर। अभी तो बताया यार कि ऑस्मोसिस क्या होता है सर, पानी का मूवमेंट होना, हाई से लो कंसंट्रेशन में जाता है जब पानी हमारा, कैसे जाता है सर, वो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाता है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्राई करो एक बार, जल्दी से ट्राई करो सर। ट्राई करना हमारा फर्ज है, एक बार ट्राई तो करेंगे जरूर। राइट, ट्राई करो इसको, क्या है इसका आंसर। ओके, तो यहां पे इसने क्वेश्चन में क्या किया था, इफ द रेड ब्लड सेल ऑफ द आरबीसीज ऑफ अ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड डाइल्यूटेड इन द नॉर्मल सेलाइन, ओके, एंड विथ बट ओके, अरे गिवन तो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, क्या गिवन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है जितना मेरे पास कंटेनर के अंदर पानी होगा उतना ही मेरे पास सेल के अंदर पानी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेल सेम रहेगा, सेल की चेंज नहीं होगा कुछ। यहां पर क्या बोलते हैं, सेल विल स्वेल करेगा, काट दो भाई। सर सेल तो हमारा सेम रहेगा, आरबीसी विल स्वेल एंड बर्स्ट, काट दो। आरबीसी विल श्रिंक, नहीं होगा सर। श्रिंक कहां पे करता था, श्रिंक हमारा करता था हाइपोटोनिक में। स्वेल कहां पे करता था हमारा, हाइपोटोनिक में। यहां पर क्या बोला, नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ द आरबीसी, यस सर एकदम सही, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर क्या किया मैंने सर, नो चेंज, यहां पे कुछ चेंज, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन क्या किया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा सेल का आरबीसी जो होता है वो चेंज नहीं होता सर, एकदम करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा सर कि ये मैं कौन सा लेवल ऑफ कंटेंट आपके लिए क्या लेके आऊं। आपके पास यहाँ पे लेवल ऑफ कंटेंट क्या है, समझ रहे हो, किस अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं सर। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सर एक बार चैनल को लाइक कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ में। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, करो ट्राई। देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, क्या आप लोग देख पा रहे हो कि कितने क्वेश्चन आ रखे हैं सर, इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने बढ़ बढ़ के क्वेश्चन आ रखे हैं। इसको एक बार ट्राई करो जल्दी से, जल्दी से हाथ चलाओ भाई, करो ट्राई, क्या है इसका आंसर। सबसे पहले ट्राई करो 112 का आंसर क्या है, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में वो उसने बोला हुआ है कि सर मेरे पास एक एनिमल सेल है जो कि बाय मीडियम विद द लोअर कंसंट्रेशन। इसने क्या बोला सर, इसने बोला एक मेरे पास सेल है, पानी है, वो सेल के बाहर क्या सर, ये मेरे पास एक सेल है, उस सेल के बाहर जो पानी है वो लो कंसंट्रेशन में, ये मेरे पास कुछ वाटर था, ये सर लो कंसंट्रेशन में था। तो अगर ये लो कंसंट्रेशन में है इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन में होगा। पानी कैसे मूव करता है, पानी कुछ हमारा हाई से लो करता है मूव, तो जब ये पानी हाई से लो मूव करेगा, सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा, तो क्या वो सेल क्या करेगा, हमारा पानी को लूज करेगा। क्या बोला हुआ है, सेल विल लूज वाटर, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सेल विल गेन वाटर, नहीं भाई, सेल गेन कैसे कर लेगा, सेल विल स्वेल अप, नहीं, सेल तो श्रिंक हो रहा है यहाँ पे, सेल यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, और एक कंडीशन है कौन सी हमारी, दिस द कंडीशन ऑफ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक कंडीशन है ये हमारे पास। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट बताता हूँ भाई क्या सीन है, उससे पहले इसको ट्राई करो, 104 को क्या होता है। आई होप सर आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा बेहतरीन तरीके से। यहां पे बोला कैसे गया सर, सर यहां पर बोला गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन गिवन है, गिवन कैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे। सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब था कि मेरे पास एक कंटेनर है पानी का, उसके अंदर एक सेल है, राइट। हाइपर का मतलब होता है छोटा, श्रिंक होना, इसका मतलब है पानी के पास क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी, इसके पास हाई कंसंट्रेशन होगी। पानी मूव क्या करेगा, हाई से लो मूव करेगा, और क्या होगा, जो मेरा सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। हाँ सर, इसका मतलब तो यही था। ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन था, सेल विल स्वेल, काट दो भाई, सेल तो श्रिंक होगा सर। ऑप्शन नंबर सी में क्या गिवन था, सेल विल बिल्ट अप अ टर्बुलेंट प्रेशर, कहां बिल्ड कर रहा है, प्रेशर कहां पे बिल्ड कर रहा है, काट दो। सेल साइज विल अनअफेक्टेड, क्यों भाई, सेल का साइज क्यों नहीं अनअफेक्टेड है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन थोड़ा है। अगर सर यहां पे गिवन होता आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फिर होता ऑप्शन नंबर डी, अनअफेक्टेड का मतलब है सेल चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये भी काट दो, दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपोटोनिक। यहां पर क्या बोला, दी सेल वर प्लाज्मोलाइज्ड,
अब सर कई बंदे बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जब मेरा एक सेल श्रिंक करता है, याद रखना सर, मेरे को याद रखना हमेशा मेरी बात, कि जब मेरा सेल श्रिंक करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, याद रखना इसको। दिस इज द एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए 152 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर। जब मैं अपना अटेम्प्ट दे रहा था एनडीए का, तब मेरे से ये क्वेश्चन पुट किया गया था। नॉट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था, बट ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था, समझ गए। उसका आंसर क्या था, दिस सेल विल डू प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस याद रखना, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जब मेरा सेल श्रिंक करता है, जब मेरा एक सेल श्रिंक करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके क्वेश्चन को आने से पहले एक बार डिटर्जेंट का समझो, यहां से कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट डिटर्जेंट का याद रखना हमेशा सर, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जब भी आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेल है, न्यूक्लियस है, सेल है, साइटोप्लाज्म है, राइट, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। जब भी आप लोग क्या करोगे, सेल मेम्ब्रेन के साथ एक कोई भी आप एक सोल्यूशन रखोगे, हमेशा याद रखना, कभी भी आप लोग कोई भी सोल्यूशन स्पेसिफिक जब आप डिटर्जेंट रखोगे, तो होगा पता क्या, डिटर्जेंट क्या कर देगा सर, डिटर्जेंट आपका सेल को बस्ट कर देगा। क्या कर देगा, सेल को, इसकी सेल मेम्ब्रेन को बस्ट कर देगा, ये फाड़ देगा, यहां से पूरी पूरी सेल मेम्ब्रेन फट जाएगी। तो क्या होगा सर, ये ओपन सेल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसा बन जाएगा, पूरा फाड़ देगा सेल मेम्ब्रेन को, मतलब सेल ही खत्म कर देगा, सेल को ही खत्म कर देगा, हमारा डिटर्जेंट सेल को खत्म कर देगा। हमेशा बात याद रखना, जब भी सेल मेम्ब्रेन के साथ हम लोग कोई भी सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन डालेंगे, वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को कर देगा, वो बस्ट कर देगा, वो खत्म कर देगा उसको। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि क्या बोल रहा है ये। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा सर। अब देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चन को ट्राई करना था। इन्होंने बोला जब भी हम ह्यूमन ब्लड के अंदर 2% डिटर्जेंट को ऐड करते हैं, तो मेरे को बताओ आरबीसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर अभी आपने बताया कि अगर कोई भी एक सेल है, उसके आप कोई भी सोल्यूशन डालोगे, तो वो तो बस्ट कर जाएगा सर, वो खत्म हो जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या गिवन है, दिस सेल विल श्रिंक, नहीं सर, क्यों, गलत है। दिस सेल विल स्वेल, गलत है। दिस सेल विल स्वेल एंड बस्ट, पहले वो स्वेल करके फिर वो बस्ट करेगा, नहीं भाई। दिस सेल विल लाइस, यस, लाइस का मतलब क्या होता है, बस्ट करना, लाइस का मतलब क्या होता है, बस्ट करना, समझ गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, ऐसा ही लेवल आएगा आपका एनडीए का, एनडीए सीडीएस का, सीआरपीएफ का, आपका ऐसा ही लेवल आएगा, याद रखना। जितना करवा रहा हूं उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, डैम श्योर, ये मेरा वादा है, लिख के ले लो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल में हमेशा याद रखना सर, सेल वॉल हमारी प्लांट सेल में नहीं, सॉरी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। और ये हमारी प्लांट सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके सर, अब देखो बात है सेल वॉल क्या होती है सर, सेल वॉल मतलब क्या सीन है इसका। देखो सेल वॉल हर टाइप, हर हमारी कहा किसकी होती है, हमारी प्लांट्स की होती है, बैक्टीरिया की होती है, फंजाई की होती है, एल्गी की होती है। एंड सर इनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या सेल वॉल्स होती है, देखते हैं क्या होती है सर। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट लगा लो भाई स्टार्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला क्या क्या सर, सबसे पहले बोला गया प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल मेरी बनी होती है सेलुलोज की, किसकी बनी होती है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, एंड एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये मेरी सेलुलोज की बनी थी, ये याद कर लो, बाकी छोड़ दो बेशक, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, प्लांट एंड एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, हमारे पास बनी होती है वो सेलुलोज की। फंजाई किसकी बनी होती है, हमारी चिटिन की। बैक्टीरिया किसकी बनी होती है हमारे पास, पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। अगर ये स्लाइड क्लियर भाई करो ट्राई क्वेश्चन, करो ट्राई प्रीवियस क्वेश्चन सर, एक बार क्वेश्चन को ट्राई तो करो, क्वेश्चन को यहां पे ट्राई करो, सबसे पहले इसको ट्राई करो यार। 91 को क्या क्वेश्चन है, सो 91 का क्वेश्चन है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल। मेरे को बताओ इनमें से किसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, बैक्टीरिया, सर बता चुके आप, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल हमारी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। कट कर दो। प्लांट्स, सर ये भी बता चुके आप, सेलुलोज की होती है। फंजाई, सर ये भी बता दिया आपको, इसकी चिकन की होती है।
क्या बच गया? ऑप्शन नंबर डी बच गया, ह्यूमंस। बता, अभी बताया सर, एनिमल क्या होते हैं? हमारे ह्यूमंस होते हैं। तो ह्यूमंस की क्या होती है सर? हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। सिंपल बात सर, सिंपल बात, खत्म सर। फंडा सिंपल क्लियर है। करो अब ट्राई, 78 को ट्राई करो, 78 को ट्राई करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, तो सर 78 क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? 78 क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास कि सर इनमें से बताओ एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीजें सही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली है, यहां पे क्या बोला? एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। ओके ठीक है सर, एनिमल सेल के पास हमेशा क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ये तो ठीक है, नॉट सेल वॉल, बढ़िया बेहतरीन। वेयर एज प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों सर गलत क्यों हो रहेगा? अरे अभी तो बताया यार, अभी तो बताया सर, एनिमल सेल के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल के पास क्या होती है? हमारे पास सेल वॉल भी होती है एंड हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है। बताया था सर डायग्राम ड्रॉ करके सबसे पहले, राइट। सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है? एनिमल सेल हैव ओनली सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, ओके, नॉट सेल वॉल, ठीक है, बट प्लाज्मा सेल हैव बोथ, एकदम सर सही। अगर एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके पास सेल वॉल नहीं होती, बल्कि प्लांट सेल के पास दोनों दोनों चीजें होती है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके से फंडामेंटल जाते हैं हमेशा, फंडामेंटल से क्वेश्चन आते हैं हमेशा आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करो ट्राई इसको, करो इन दोनों को ट्राई, इन दोनों को ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से एक बार ट्राई करो। ओके, 60 को ट्राई करते हैं सबसे पहले। क्या गिवन है सर? इसमें हमें गिवन है जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी थी पेप्टिडोग्लाइकन, हाँ सब बताया था आपने, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी थी हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन की, बढ़िया, ये तो सही है। अगला, फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अरे सर, फंजाई की मैंने क्या बताया था? फंजाई की सेल वॉल बनी थी हमारे पास चिकन की बनी थी है, तो ऑप्शन नंबर बी तो कट गया, ठीक है। एनिमल लैक्स सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ सेल, यस सर एकदम सही है। एनिमल सेल के पास क्या है सर? उनके पास सेल वॉल नहीं होती, एकदम सही, 1 एंड 3 आ जाएगा, भाई कट कर दो, राइट। अगला क्वेश्चन 45, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स? बैक्टीरिया, डायटम, मशरूम एंड टेबो। आगे जब हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी तक इसका आंसर मार्क कर लो सर, आपके पास होता है टेबो, ठीक है जी, ओके। उसके बाद अब हमारे पास है सर साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब हमारे पास आ गया सर साइटोप्लाज्म क्या होता है। ओके सर, जब हम लोग फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास सेल है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब सर होता क्या है? अब मैंने आपको एक चीज बोली थी सर, इसके अंदर क्या होगा कि लिक्विड फॉर्म होगा, पानी पानी होगा, यहाँ पे पानी 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 है सर इसके अंदर पूरा पूरा। और इसके अंदर कैसा? इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइज है, और ये जो पानी है ना, जो पानी है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, याद रखना। एंड साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होते हैं? हमारे पास सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है सर। एक और बात याद रखना सर, प्रोटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को जब कंबाइन करते हैं, व्हेन एवर वी कंबाइन सेल, सॉरी, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? हम लोग बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। आई होप आपको ये वाली स्लाइड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, आपको समझ लग गया सर साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारे पास न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूक्लियस का सीन क्या है सर? सर सबसे पहले बात करें न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारे पास करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया सर? या देखो, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सर हमारा डेड सेल, लीवर हॉक ने डिस्कवर क्या किया था? लिविंग सेल, राइट। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? डिस्कवर न्यूक्लियस किया था। रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या डिस्कवर किया था? हमारे पास न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सर, ठीक है जी, चलो। ठीक है सर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बात बोली सर, जब मैंने आपको एक बात पढ़ा रहा था ऊपर, जब हम लोग बात करें सेल कैसे बनते हैं, टिश्यूज कैसे बनते हैं, उसमें मैंने आपको बोला सर कि यहाँ पे क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। ये क्या आपके पास सर? ये आपके पास डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारे पास डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। एक और बात याद रखना सर, डीएनए जो हमारा होता है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में होता है? डीएनए हमारा होता है सर एटीसीजी की फॉर्म में, एटीसीजी की फॉर्म में। अब एटीसीजी क्या है सर? एटीसीजी का मतलब होता है हमारे पास एक कोडिंग है सर, इनकी इनकी कोडिंग होती है। अब सर याद रखना, ए कम्स डबल बॉन्ड विद टी, सी कम्स ट्रिपल बॉन्ड विद जी, एंड दिस इज द एनडीए पीवाईक्यू
2025 एनडीए का प्रीवियस क्वेश्चन था सर कि जो हमारा डीएनए होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो कौन सी कोडिंग में होता है। तो याद रखना वो एटीसीजी की फॉर्म में होगा, वेयर ए हैव डबल बॉन्ड विद टी एंड सी विल हैव ट्रिपल बॉन्ड विद जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। राइट, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके सर, अब न्यूक्लियस में हमारे पास दो टाइप ऑफ मटेरियल आते हैं। पहला होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक्स, दूसरा होता है हमारे पास यूकैरियोटिक्स। हमेशा याद रखना प्रो का मतलब क्या होता है सर। प्रो का मतलब होता है कोई बंदा बहुत तगड़ा, तो प्रो का मतलब होगा बहुत तगड़ा बंदा है, उसको हमारे न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है। प्रो का मतलब क्या है, जिसको हमारी न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती, दैट ऑर्गेनिज्म विच लैक्स न्यूक्लियस। ओके, यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, विच हैव न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस होगा उसे हम क्या बोल देंगे, अपना यूकैरियोटिक्स बोल देंगे। ठीक है, आ जाओ सर। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, फिर से देखो, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रोकैरियोटिक का सीन क्या है सर, हमारे पास जिसके पास हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ओके ठीक है, इसका मतलब क्या सर, एक और बात याद रखना, इनके पास क्या होता है सर, इनके पास सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स के पास क्या होता है, सिर्फ सिंगल मतलब वन क्रोमोसोम होता है। वैसे कितने पेयर्स होते हैं सर हमारे पास, कितने पेयर्स होते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। 22 पेयर्स होते हैं। ठीक है, ओके 23 पेयर्स होते हैं वैसे तो। 22 पेयर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। एक हमारे पास सेल होता है, सेक्स सेल होता है। राइट, वो आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे बेहतरीन। अभी तक के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि वो लैक करेगा न्यूक्लियस, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा सर अपना। राइट, एंड एक और बात याद रखना, उसके पास सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होगा। ठीक है नहीं, एंड सर जो इसका, अगर कोई हमारे पास कोई मटेरियल है, कोई भी एक सेल है, उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है और उसका डीएनए है सर, उसका डीएनए है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, उसको लोग बोल देंगे न्यूक्लियोइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको, बोलेंगे न्यूक्लियोइड। याद रखना, न्यूक्लियोइड बोल देंगे सर, याद रखना क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड बोल देंगे। फॉर एग्जांपल सर, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, आ गया माइकोप्लाज्मा फिर से बीच में, सर आ गया बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे पास प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक बात याद रखना, माइकोप्लाज्मा में एक बात याद रखना कि सर माइकोप्लाज्मा, हमारे सभी प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होती है, हमारे पास सेल वॉल होती है, बट माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। इसको याद कर लो, सेल वॉल हमारे सबके पास होती है, बट माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है सर, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, जिनके पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बस बात खत्म। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्लियर हो गए होंगे। प्रो का मतलब कैसे, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। यू का मतलब जिनके पास न्यूक्लियस होता है। प्रो का मतलब जिनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। प्रो यू का मतलब जिनके पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड सर इनके पास सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद डीएनए इनका जो होता है वो न्यूक्लियोइड में होता है, एंड इनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। आई होप आपको ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, करना ही हल्का से क्वेश्चन को ट्राई। ये तीन क्वेश्चन है भाई, सीडीएस क्वेश्चन, सीडीएस, एनडीए, सीआरपीएफ। करो ट्राई, करो करो ट्राई, जल्दी से ट्राई करो सर। और जल्दी से चैट बॉक्स भर दो भाई, बताओ क्या इसका आंसर आएगा सर। 13th का आंसर क्या आएगा, क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। ओके, डीएनए विदाउट प्रोटीन्स सच अ रीजन कॉल्ड। अरे सर, इन्होंने बोला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास क्या नहीं होता सर। अभी देखो बैक्टीरिया किसकी एग्जांपल थी, प्रोकैरियोटिक की। किसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक की। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर जो हमारे पास बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होगा। इसका जो मेरे पास डीएनए होगा, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, वो इसका न्यूक्लियोटाइड होगा। ये बताया था अभी तक, ऐसे ही बताया था। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। ओके, 69 को ट्राई करो, 69 को ट्राई करो। क्या बोला गया, 69 में बोला गया सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अरे अभी तो बताया सर, प्रो का मतलब होता है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बता तो चुका हूं यार, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स द क्रोमोसोम्स नंबर्स आर, अभी बताया सर, अभी बताया। प्रोकैरियोट में आपके पास एक क्रोमोसोम होता है, एंड यूकैरियोट के पास आपके पास एक से ज्यादा सेल मेंबर क्रोमोसोम होता है।
कर दे शुरू। ओके, और सर अब बात हम लोग करते हैं 69 क्वेश्चन की। अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? अगले क्वेश्चन में गिवन है प्रोकैरियोटिक के पास क्या क्या नहीं होता। अरे सर अभी तो बताया, प्रो का मतलब जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यार क्या बात कर रहे हैं सर। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? अभी तो बताया सर कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सिर्फ क्या होता है, हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है। एंड यूकैरियोटिक के पास कितने होते हैं सर? हमारे पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। तो लगा लो यार, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। करो ट्राई इसको, करो ट्राई। Eukaryotic cells are much more complex as compared to prokaryotics. Which of the following is represent? Okay. अब सर इसके अंदर एक चीज याद रखना मेरे पास, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऊपर नहीं बताई थी, मेरे को याद भूल गया था शायद। यस, यहाँ पे सर इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती प्रोकैरियोटिक्स के पास। याद रखना सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पास। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है सर? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, ये नहीं होते इनके पास। इनके पास नहीं होते प्रोकैरियोटिक के पास, ये चीजें नहीं होती। इनका मतलब इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है इनके पास, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूकैरियोटिक्स में आपके पास सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पुट करे कि सर मेरे को बताना ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे को प्रो में मिल जाएगी और मेरे को यूकैरियोटिक में मिल जाएगी। आप लोग बेझिझक आंसर लगाओगे उसका राइबोसोम्स। राइबोसोम, आपको उसको आंखें बंद करके आप उसका आंसर लगाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब करो इसको ट्राई, अब करो इसको ट्राई जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। करो ट्राई। ओके, तो आई होप सर आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। इसका देखिए आंसर क्या आएगा। हमें क्या बोल रखा है सर? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा, मतलब एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिव प्रेजेंट। ओके, इनका मतलब क्या है कि सर ऐसा मेरे को बताओ ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो हमारे पास यूकैरियोटिक में होगा बट वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। ठीक है सर, प्लाज्मा मेंब्रेन होता है सर इनके पास, सेल वॉल दोनों के पास होता है, न्यूक्लिक एसिड दोनों के पास होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि सर माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल ही, अभी तो बताया। एक्सेप्ट क्या था मेरे पास? राइबोसोम, एक्सेप्ट राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं। अब सर हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान से एक स्ट्रक्चर को समझना, ध्यान से इसको ध्यान समझना, आपका सब कुछ क्लियर, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई, सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। ओके, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास डीएनए, ओके, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे मेरे पास ओके। सर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल दूं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ऐसा कुछ चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? ओके, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से परखो। दिस इज योर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर डीएनए, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज योर गोल्गी apparatus, दिस इज योर लाइसोसोम्स। ओके 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 ओके। अब सर होता क्या है, अब ध्यान समझो, अब ध्यान से समझना। न्यूक्लियस के अंदर सब, जब मैं बात करूं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास एक ऐसा गोल सा मटेरियल होता है, वो क्या करता है, वो हमारा सिंथेसिस करता है किसको? प्रोटीन बनाता है सर। वो क्या बनाता है? प्रोटीन। याद रखना सर, याद रखना, प्रोटीन हमारा यहीं से बनेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन यहीं से बनेगी। अब होगा क्या? अब इसको थोड़ा ध्यान से फील करना, ध्यान से फील करो अच्छे से। ओके सर, यहां से मेरा प्रोटीन बाहर आएगा, फॉर प्रोटीन बाहर आया, यहां से मेरा प्रोटीन बाहर आया। जब प्रोटीन बाहर आया तो इसने पकड़ लिया, तो इसने अपने सरफेस के ऊपर क्या लगा लिया सर? प्रोटीन लगा लिया। इसने अपने सरफेस के ऊपर प्रोटीन फिक्स कर लिया सर। ओके, बेहतरीन, बढ़िया। ओके, तो सर यहां पे क्या था? यहां पे जब प्रोटीन बढ़ जाएगा, जब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो इसके यहां से बाहर प्रोटीन निकलना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये मेरा प्रोटीन बाहर निकल रहा है, यहां से प्रोटीन मेरा बाहर निकल रहा है। तो जब मेरा प्रोटीन बाहर निकले, वो गोल्गी apparatus पकड़ लेगा,
क्या करेगा, गोल्गी अपरेटस पकड़ लेगा। जब गोल्गी अपरेटस ने पकड़ लिया तो जब एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा, जो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन बन जाएगा, वो किसकी फॉर्म में बन जाएगा, वो लाइसोसोम बन जाएगा। एक्स्ट्रा प्रोटीन मेरे पास लाइसोसोम बन जाएगा। बाकी मेरे पास फाइनली जो मेरे पास प्रोटीन बनेगा वो मेरा बॉडी में चला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन थ्रू। कहां चला जाएगा, मेरी बॉडी में चला जाएगा। समझ गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। समझो पहले, यहां पे मेरे पास राइबोसोम से, जहां पे मेरे पास क्या थे, प्रोटीन सिंथेसिस सी, जहां पे मेरे पास राइबोसोम से, उसको मैंने क्या बोल दिया सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे मेरे पास राइबोसोम्स नहीं थे उसको मैंने बोल दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ जाओ, यही है सर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं सर, ये ट्रांसफर करता है मटेरियल को साइटोप्लाज्म से लेके न्यूक्लियस तक। बढ़िया। इसका सर हमारे पास दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है हमारे पास स्मूथ। बता चुका हूं सर क्या होता है। रफ का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हमारे पास प्रोटीन अटैच होते हैं। ओके, आ जाओ सर, बात करें पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है सर, उसके ऊपर ये ऐसा कुछ था स्ट्रक्चर क्या मेरे पास। ओके, ऐसा था सर। यहाँ पे क्या चीज सीन था, यहाँ पे मेरे पास क्या सीन था, यहाँ मेरे पास प्रोटीन अटैच था, यहाँ मेरे पास प्रोटीन अटैच था। तो इसका मतलब ये क्या, मेरे पास प्रोटीन अटैच है। तो प्रोटीन बनाता कौन है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम्स। प्रोटीन कौन बनाता है सर, हमारा राइबोसोम्स बनाते हैं। और याद रखना ये क्या हो जाएगा सर, इसको हम लोग बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे, जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, स्मूथ का मतलब क्या है सर, स्मूथ का मतलब है यहाँ पे हमारे पास लिपिड्स होंगे। क्या होंगे, लिपिड्स मतलब फैट्स होंगे हमारे पास। ओके सर, ये करता है डिटॉक्सिफाई करता है। अब फॉर एग्जांपल सर, कोई शराबी बंदा है, आपने किसी बंदे ड्रंक कर लिया, पूरा पूरा टल्ली हो गया वो बंदा, पूरा पंजाबी में हम लोग उसको बोलते हैं शराबी, नशेड़ी। भाई उस बंदे ने पूरा पूरा टल्ली हो चुका है वो बंदा। अब होगा क्या सर, अब होगा क्या, कुछ ऐसा होगा सर, अब उसका सीन कि सर उस बंदे को होश नहीं है, उसको होश नहीं है। अब धीरे धीरे करके जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे वो क्या करेंगे, उसके जो पॉइजन है उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे। और उस बंदे को 5 से 6 घंटे के बाद उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे। उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। एक बार इससे क्वेश्चन को ट्राई करना, करो ट्राई। ओके, आई होप सर आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखते हैं क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, बता चुका हूं। व्हाई डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ, क्योंकि सर उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन होता है। समझ गए, आगे राइबोसोम्स क्या होता है सर, राइबोसोम्स हमारे पास होते हैं सर, जो हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये हमारे प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और हमारे यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड एक बात याद रखो, रट्टे मारो इस बात को, सर जिस चीज के पास आरएनए होगा ना, जो चीज मेरी प्रोटीन बनाएगी, जो चीज मेरी प्रोटीन बनाएगी उसके पास अपना आरएनए होगा। ठीक है, ये बात याद रखो। और जो चीज मेरा डीएनए बनाएगी, जिसके पास भी डीएनए होगा उसके पास आरएनए भी होगा। ये बात याद, अभी इसका पीवा क्यों दिखा दूंगा, अभी यहां पे भी आपको इसका पीवा क्यों दिखा दूंगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी के पास प्रोटीन है तो उसके पास आरएनए भी होगा, अगर किसी के पास डीएनए है तो उसके पास आरएनए भी होगा। डीएनए क्या होता है, राइट। एक बार आप लोग मेरे को इसको चैट बॉक्स में बताओ सर, इसका आपके पास फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म आपके पास क्या होती है। आगे हम लोग इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। अब आ गया सर हमारे पास गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस आ गया। ओके, ओके। गोल्गी बॉडी क्या करता है सर, मैंने बता चुका हूं सर। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, हमारे पास लाइसोसोम बनाता है, राइट। और ये करता है सर, ये हमारा पैकेजिंग करता है। क्या करता है, पैकेजिंग करता है, मॉडिफाई करता है चीजों को और स्टोर करता है। ठीक है, और ये डिस्पैच करता था, कुछ याद आया, ये मेरा प्रोटीन बना, यहीं से बाहर जाएगा प्रोटीन, और यहीं से प्रोटीन लाइसोसोम बना देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गोल्गी अपरेटस क्या करता है, सिंपल फूड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, सिंपल चीजों को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और वह क्या करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है और चीजों को बाहर भेजता है, और यहीं से लाइसोसोम्स बनते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। लाइसोसोम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम्स का सीन क्या है, लाइसोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटल बैग बोलते हैं। एंड इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ध्यान समझो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास लाइसोसोम है। ओके,
अब सर हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल यहां से मेरा कोविड आ गया, मेरा कोविड महाराज आ गया भाई, हियर वी हैव कोविड महाराज, कोविड जी एंटर करके भाई, कोविड जी एंटर करके यहाँ पे, हमारे कोविड महाराज एंटर करके यहां से कोविड आ गया सर, कोविड हमारे सेल के अंदर आ गया। अब भाई लाइसोसोम को पता लगा कि ये कोविड है, अगर ये हमारे सेल में अंदर आ जाएगा तो ये काफी मेरी बॉडी को हार्म पहुंचाने वाला है, तो ये करेगा सर, ये रिलीज करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या करेगा, रिलीज करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, और उससे होगा कि उससे सर हमारा जो सेल होगा वो फट जाएगा, सेल विल बर्स्ट, सेल फट जाएगा सर, सेल हमारा क्या होगा, फट जाएगा पूरा पूरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो करो ट्राई, करो ट्राई, एनडीपीवाईक्यू करो ट्राई, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर। दी डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर होता है सर, अभी बताया यार, डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा होता है लाइसोसोम से होता है सर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं हमारे पास वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का होता है, देखो याद रखना सर, वैक्यूल्स हमारे होते हैं एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में होते हैं, याद रखो सर, एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर दोनों के पास हमारे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का मेन फंक्शन होता है स्टोर करना, क्या होता है, स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल सर, ये मेरे पास प्लांट सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इतना 90% वॉल्यूम, जिसने 90% वॉल्यूम गिरा हुआ है किसका, प्लांट का, उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूल बोलेंगे। और वैक्यूल का काम करता है सर हमारा स्टोर करना, और ये स्टोर क्या करता है सर, याद रखना, स्टोर क्या करता है, ये स्टोर करता है हमारे पास शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स को। ठीक है, उसके बाद अगर एनिमल्स के अंदर, सर एनिमल्स के पास भी वैक्यूल्स होते हैं, बट वो काफी स्मॉल में होते हैं, काफी स्मॉल होते हैं, तो जो क्या स्टोर करते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन स्टोर करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, करो ट्राई, करो ट्राई, क्वेश्चन सीरियस क्वेश्चन है ये, सीरियस का एंड एनडी का दोनों का क्वेश्चन है भाई, करो ट्राई। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्या बोला है उन्होंने वैक्यूल्स के बारे में, क्या चीज गलत है। ओके, प्लांट सेल देयर आर लार्ज सेंट्रल से वैक्यूल्स दे में अकर, यस सर ये तो सही है, अभी तो बताया आपने कि प्लांट सेल के पास 90% होता है, क्या होता है, वॉल्यूम का होता है वैक्यूल। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड रेजिडेंट एनर्जी, एकदम सही। इन अमीबा वैक्यूल्स हैव अ रोल इन न्यूट्रिशन, एकदम सही। वैक्यूल्स आर एब्सेंट एनिमल, अरे सर अभी तो आपने बताया एनिमल सेल के पास भी होते हैं वैक्यूल, बट वो स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट के हमारे पास क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, बता दो चुका हूं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। अब आते हैं हमारे पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के अंदर एक बात याद रख लो, प्लास्टिड्स के अंदर एक बात याद रख लो कि सर इनके पास क्या होता है सर, इनके पास सर, हमारे पास इनके पास डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं, दे हैव डीएनए, अपना डीएनए होता है इनके पास, अपना डीएनए है प्लास्टिड के पास, डीएनए प्लस राइबोसोम्स होते हैं। ओके, और जो प्लास्टिड होते हैं सिर्फ हमारे प्लांट सेल में होते हैं, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्लांट, ठीक है, ये हमारे पास एनिमल सेल में नहीं होते। क्यों सर एनिमल सेल में क्यों नहीं थे, क्योंकि सर एनिमल जो होते हैं वो हमारे फोटोसिंथेसिस नहीं करते, एनिमल्स हमारे फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फोटोसिंथेसिस हमारे करता है प्लांट सेल करते हैं, इसलिए हमारे इनके पास क्या होता है, प्लास्टिड होते हैं। ओके, इनके टाइप्स होते हैं कुछ, सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है, क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, हमारा कलर को प्रोवाइड करता है सर। ज़ैंथ्रोफिल कलर प्रोवाइड किसको करता है, हमारा येलो कलर प्रोवाइड करता है। कैरोटीन किस क्या कलर प्रोवाइड करता है, ऑरेंज रेड कलर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, बढ़िया। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या है सर, ल्यूकोप्लास्ट जो हमारे कलरलेस होते हैं, ये सिंपली इनका मकसद होता है फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना मतलब होता है इनका ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप्स होती हैं, सबसे पहले होता है अमाइलो, एलिरो एंड इलाइयो। इसको मैंने कैसे याद किया, ध्यान समझो, मैंने याद किया सर इसको, ई एल ए आई ओ, सर ओ आई आ गया, ओ आई मतलब ऑयल, इसका मतलब ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे ऑयल एंड फैट्स को। ओके, उसके बाद आ गया मेरे पास एलिरो प्लास्ट, राइट, इसके में देखो क्या आ गया, पी आ गया, आर आ गया, ओ आ गया, यहाँ पे प्रो बन गया, प्रो का मतलब सर प्रोटीन, प्रो फॉर प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या करेगा सर, ये स्टोर करेगा। अमाइलो आ गया, ए एम वाई एल ओ पी एल एस टी, अमाइलो प्लास्ट, बचा खुचा स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट ये स्टोर कर लेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी सर, आपको ये चीज एकदम क्लियर क्लियर होगी कि सर जो लीकोप्लास्ट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं सर, वो हमारे फूड को स्टोर करते हैं। उसी कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, अमाइलोप्लास्ट, अलीरोप्लास्ट एंड अलिगोप्लास्ट। बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं,
क्लोरोप्लास्ट। अरे सर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वही करता है सर, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड सर ये क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीन पिगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन पिगमेंट को प्रोवाइड करता है सर, ये क्या करता है? प्रोवाइड हमारे ग्रीन पिगमेंट को प्रोवाइड करता है सर। ओके, आ जाओ भाई आगे, करो ट्राई, करो ट्राई, जल्दी 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 ट्राई करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन? सर पता है ल्यूकोप्लास्ट करेगा। ल्यूकोप्लास्ट में सर हमें पता है हमारे पास होता है एक अमाइलो, एक हमारे पास होता है एलाइलो, एक हमारे पास होता है सर यूलो। ये क्या स्टोर करता है? ऑयल को। ये स्टोर किसको करता है सर? प्रोटीन को। ये स्टोर किसको करता है सर? स्टार्च को करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। सर देखो एक बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, मैं फिर बोल रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस हमारे पास प्लास्टिड्स, इन दोनों के पास सर हमारे पास, इनके पास अपना डीएनए होता है और इनके पास अपने प्रोटीन्स होते हैं, मतलब राइबोसोम्स होते हैं। ये बात को अपने जहन में डाल लो, ठीक है जी। आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं पावर ऑफ सेल? क्योंकि सर इसके पास कहते हैं एटीपी एनर्जी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोवाइड, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। याद रखना सर, माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट नहीं होता सर, नॉट प्रेजेंट। और ये कौन सी टाइप सर? क्या ये मेरे पास प्रोकैरियोटिक की टाइप सी? अब समझ में आया? जैसे प्रोकैरियोटिक्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। समझ गए? समझ गए सर, बेहतरीन तरीके से समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन सर, इट इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये सिंथेसिस करता है हमारा एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को बनाता है। बढ़िया, आ गया जो। हाँ, इसके बाद डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ ऐसी लेयर होती है, ये मेरे पास आउटर लेयर है, ये मेरे पास कुछ इनर लेयर है। अब इनर लेयर के अंदर ही सर हमारे पास क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। यहीं से हमारी एनर्जी बनती है, इनर लेयर के अंदर। आउटर लेयर में नहीं बनती, इनर लेयर में बनती है, ठीक है। ओके, करो ट्राई, करो भाई, इन तीन क्वेश्चन ट्राई, हल्के से क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन, हलवा। करो ट्राई, करो जल्दी ट्राई कि क्या आएगा इसका आंसर। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द, अरे सर अभी तो पता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है। ऑप्शन बस सी द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल? सर क्या बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या करता है सर? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन बी आ जाएगा। विच विच सेल ऑर्गेनेली हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम्स? अभी बताया सर, प्लास्टिड्स प्लस राइबोसोम्स, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लल्लू से सवाल आते हैं। करना इसको ट्राई जरा, ये लो, करो, इसको फाइंड करो सर। आई होप अब आप लोग तो इसे सक्षम हो चुके कि आप लोग इसको फाइंड कर पाओगे, मेरे को ऐसा लगता है। करो ट्राई, ट्राई करो। ओके, आ जाओ। क्या बोला गया सर? सर इन्होंने बोला प्लांट सेल, तो सबसे बड़ा क्या होगा हमारे पास? क्या ये वैक्यूल हो जाएगा? हाँ सर, ये वैक्यूल हो जाएगा। ये क्या मेरे पास? ये न्यूक्लियस हो जाएगा। हाँ सर, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। और सर मेरे पास ये क्या है? ये वाली जो चीज सिस्ट फॉर्म है, सिस्ट फॉर्म में है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? गोल्गी अपरेटस हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई सर, गलती हो गई। ये मेरे पास क्या हो गया सर? दिस इज द गोल्गी, सॉरी दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सर आउटर वाली क्या होती है? हमारे पास सेल वॉल होती है। टू हमारे पास क्या सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। वन इज योर सेल वॉल, टू इज योर सेल मेम्ब्रेन, थ्री इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर इज योर न्यूक्लियस एंड फाइव इज योर वैक्यूल। लगा लो कौन सा ऑप्शन सही है। करो ट्राई, अगला, अगला ट्राई करो सर। फंक्शन कौन सा है इनमें से? कौन सा फंक्शन है? अब देखो ध्यान समझना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर अभी बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, एकदम सही। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है सर? प्रोटीन को बनाता है। राइबोसोम्स किसको बनाता है? प्रोटीन को, बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है सर। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है सर? हमारी फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में काम आता है। अब आप लोगों को रेस्पिरेशन तो आपने बताया नहीं था, सुनो ध्यान से।
माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपनी एटीपी एनर्जी बनाता है। किसकी प्रेजेंस में बनाता है सर, वो बनाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और यहीं से हमारी रेस्पिरेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी रेस्पिरेशन होती है, ये बात याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पांसिबल फॉर द रेस्पिरेशन एंड योर फॉर योर एटीपी एनर्जी। ओके, ये नहीं आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कुछ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में, ठीक है नी। ओके सर, मैंने आपको बताया था प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर होता है क्योंकि सर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इनके पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, बता चुका हूं। इनके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ये बता चुका हूं। प्लास्टिड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अभी डिस्कस किया। इनके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, इनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद सर इनके पास फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लांट्स होते हैं, भाई याद रख लो यार, प्लांट्स होते हैं वो अपना स्टोर करते हैं फूड को कौन सी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। और वेयर एज जो हमारे एनिमल सेल होते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसको करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। पता कैसे होता है आपको, पता है कुछ ये कैसे होता है सर, ये हमारा होता है ग्लाइकोजेनेसिस से। एक प्रोसेस होता है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट करता है फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अभी तक के लिए पता होना चाहिए प्लांट सेल क्या, प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे स्टार्च के टाइप पे फूड को रिजर्व करते हैं, एंड एनिमल किसकी फॉर्म में रिजर्व करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व करते हैं, ठीक है। करो ट्राई क्वेश्चन को, करो ट्राई जल्दी से करो ट्राई। क्या बोला गया सर, यहां पे बोला गया कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है मेरे पास, राइट। इन्होंने बोला गया बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल। अरे सर, आपने बोला था ग्लाइकोजन स्टोर करता है फूड इन द एनिमल सेल, स्टार्च करता है प्लांट सेल, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बोथ स्टार्च, अरे नहीं यार सर, स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एकदम सही, एकदम बेहतरीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ओके। आ जाओ, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कंसेप्ट को समझना क्वेश्चन निकल जाएंगे, कंसेप्ट को समझना क्वेश्चन निकल जाएगा। अब होता क्या सर, अब होता क्या, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डीएनए कुछ ऐसे फॉर्म में, दिस इज माई डीएनए। जो डीएनए ऐसी फॉर्म में है उसे मैं बोल दूंगा सर ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई सेंट्रियोल, ठीक है। ओके, उसके बाद सर क्या होता है, मेरे पास जो डीएनए होता है, जब मेरे पास सेल डिवीजन क्या होती है सर, प्रॉपर सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन जब मेरी होती है तो वो कुछ ये वाला जो प्रोटीन होगा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, जो ये मेरे पास ये वाला मटेरियल होगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब इनके, अब जब मैं इसको खोलूंगा, जब मैं इसको और ओपन करूंगा तो वो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। सर ये जो है ये मेरे पास डीएनए थ्रेड, ये डीएनए। और मैंने एक बार नोटिस की सर, जो मेरे पास गोल वाले जो मेरे पास सर्कल में है, इनको हम लोग बोलते हैं हिस्टोनिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं इनको, मैं बोलते हैं हिस्टोनिक प्रोटीन बोलते हैं। ओके, जब से मैंने इस थ्रेड को और खोला, जब मैंने इस थ्रेड को और ओपन किया तो वो मेरे को बना कुछ ऐसा वाला सीन बना। ये मेरे पास डीएनए होता है, और इसको ये हमारे पास क्या बन गया, डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे पास, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। तो ये काम है क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम के ये काम होते हैं। अब क्रोमोसोम के भाई कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ओके, वैसे सर, वैसे 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 बात कर रहा हूं, वैसे हमारे पास टोटल 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ग्रोथ के लिए। एंड हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं सर, जो हमारे सेक्स और सेक्स सेल्स होते हैं, मतलब जो हमारे सेक्स में काम करते हैं। बताता हूँ कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, आ जाओ भाई, क्रोमोसोम में क्या लिखा हुआ है सर, क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, अरे बता दो सर, डीएनए होता है, उसके ऊपर प्रोटीन लगा होता है, ठीक है। ओके, रॉड शेप होता है कुछ ऐसा। ओके, करो ट्राई, करो ट्राई इसको। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड किसका बना, सर बता चुका हूं सर, सी प्रोटीन का बना होता है यार। अब देखो ध्यान से, मैंने यहां पे बात की सर 46 क्रोमोसोम्स के पेयर, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं इनके। ओके सर, इनका मतलब क्या, इसका मतलब जो 44 क्रोमोसोम्स है हमारे पास वो हमारी ग्रोथ में काम कर रहे हैं।
एंड एक पेयर सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन से हमारे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और यही सेक्स क्रोमोसोम्स हमारा आइडेंटिफाई करता है कि सर जो हमारा बच्चा होगा वो बच्चा मेल होगा या फिर वो बच्चा फीमेल होगा। मेल के पास सर वो हमारे पास होते हैं, मेल के पास होते हैं XY क्रोमोसोम एंड फीमेल के पास होते हैं XX क्रोमोसोम, राइट? जब वो मेरा XX क्रोमोसोम बनता है, लड़का लौंडा बनता है, लौंडा, समझ गए? गर्ल कैसे बनती है? XX क्रोमोसोम के साथ। बॉय कैसे बनता है? हमारा XY क्रोमोसोम के पास, ठीक है? ओके, ये नहीं आएगा, ये नहीं। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये नहीं आएगा, ठीक है? इसको छोड़ सकते हो। ओके, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। करो इसको ट्राई, बी आ जाएगा। करो ट्राई। फीमेल कैसे बनती है बता चुका सर, एक्सेस क्रोमोसोम के साथ। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है? बाय। तो सर दिस इज ऑल अबाउट ए सेल चैप्टर। ये सर आपका सेल का चैप्टर पूरा पूरा, ये था आपके पास पूरा पूरा सेल चैप्टर, ठीक है? ओके सर, ये था आपके पास फुल सेल चैप्टर। आई होप आपको सेल चैप्टर समझ लगा होगा सर। मेरे को ऐसा लगता है आपको सेल चैप्टर समझ लगा होगा। अगर आपके एनडीए में इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आपके सही होंगे, यहीं से आएगा। अगर आपके सीडीएस के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 के 4 यहीं से आएंगे। आई होप आपको सेल चैप्टर समझ लगा होगा। अगर सर देखो इतना आपको सेल चैप्टर समझ में लगा तो प्लीज सर एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड तक आप लोग जुड़े रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप आपको मजा आएगा। बी पॉजिटिव, राइट? सिलेक्शन होगा सभी का, थोड़ा सा टाइम रह चुका है हमारे पास, पुश करेंगे थोड़ा सा और हार्ड, राइट? तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।